लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी कहानी से मिलते जुलते किरदार अपने आसपास नज़र आएँ तो आप मोहतात रहें। ये वाक़या हमारी एक जानने वाली ख़ातून के साथ चंद साल पहले पेश आया था। इन ख़ातून का नाम हम राबिया फ़र्ज़ कर लेते हैं। राबिया एक बहुत नेक और ईमानदार ख़ातून है। इनके 3 बच्चे हैं। जब ये वाक़या पेश आया तो उनमें से 2 की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटा बेटा स्कूल में पढ़ता था। राबिया बाजी के शौहर भी बहुत नेक और सीधे-साधे हैं, मगर वो बहुत बाउसूल और खरे इंसान हैं। ना वो गलत काम करते हैं, ना गलत काम करने वालों को बर्दाश्त करते हैं। राबिया बाजी ने अपने घर में ही अपना पार्लर खोल रखा था, जो बहुत अच्छा चल रहा था। राबिया बाजी किराए के घर में रहती थीं और जल्द अज जल्द अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाह रही थीं, जिसके लिए वो पार्लर में दिन रात मेहनत कर रही थीं। उन्होंने कोई हेल्पर भी नहीं रखी थी और ख़ुद ही सारा दिन घर और पार्लर की ज़िम्मेदारी संभाल रही थीं। राबिया बाजी के पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसका नाम नसरीन था। वो कोई 4-5 साल से उनकी पड़ोसन थी। उसका राबिया के घर आना जाना था। जिस तरह हर महल्ले में ख़वातीन मिलकर कमेटी डाल लेती हैं, इसी तरह नसरीन और राबिया बाजी ने भी कमेटी डाली हुई थी। राबिया बाजी ने काफ़ी बड़ी कमेटी डाली हुई थी, क्योंकि वो अपना घर ख़रीदने के लिए पैसे जमा कर रही थीं। राबिया बाजी की कमेटी निकली तो उनके पास 10 लाख रुपए थे। अभी वो बैंक में रखवाने जा ही रही थीं कि नसरीन सख्त घबराई हुई उनके घर आ गई और उनको बताया कि इसके घर चोरी हो गई है और उसकी बेटी का सारा जेवर कोई चुरा कर ले गया। नसरीन के 2 बच्चे थे। बेटी बड़ी थी और उसकी शादी होने वाली थी, जबकि बेटा राबिया बाजी के स्कूल में पढ़ता था। नसरीन की परेशानी देखकर राबिया ने 10 लाख रुपए उसके हवाले कर दिए। नसरीन ने वादा किया कि वो 1.5-2 महीने में वो पैसे लौटा देगी, मगर चंद रोज़ बाद तो राबिया पर जैसे हैरत का पहाड़ टूट गया। नसरीन रातों रात अपनी पूरी फैमिली के साथ गायब हो गई। वो भी किराए के घर में रहती थी। इसका शौहर भी वहीं कहीं काम करता था। वो इतनी खामोशी से फ़रार हुए कि किसी को पता नहीं चला। यहाँ तक कि इसने कब अपने बेटे को स्कूल से निकलवा लिया था, किसी को इल्म नहीं हुआ। राबिया इतनी शौक थीं कि बीमार पड़ गईं। 10 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ा अमानत थी। उनके खून पसीने की कमाई थी। सबसे ज़्यादा डर उन्हें इस बात का था कि अगर उनके शौहर को इनकी बेवकूफ़ी पता चल गई तो वो नाराज़ होंगे। राबिया बेचारी इतनी कमज़ोर हो गई थीं कि पार्लर भी नहीं चला रही थीं। एक दिन इनकी क्लाइंट इनसे मिलने आई। इसका नाम शमा था। शमा राबिया बाजी के शौहर की कज़न भी थीं। शमा राबिया की हालत देखकर हैरान रह गईं। इसके पूछने पर राबिया ने पूरी कहानी उसे सुना दी। शमा ने गौर से तफसील सुनी और पूछा कि इनके पास नसरीन की कोई तस्वीर है। इत्तेफाक से राबिया के पास किसी फंक्शन की नसरीन की तस्वीर मौजूद थी। शमा ने कहा कि वो एक बुज़ुर्ग को जानती हैं। वो बहुत पहुँचे हुए हैं और उनके पास मौक्किल भी मौजूद हैं। वो ऐसा अमल करेंगे कि नसरीन जहाँ भी होगी अपने पैरों पर चलकर राबिया के पास आएगी और उनके पैसे लौटा देगी। राबिया को शमा की बातों से बड़ा हौसला तो मिला, मगर उनको अपने शौहर का खौफ था, क्योंकि वो ऐसी बातों और पीरों फ़कीरों के सख्त खिलाफ थे। शमा ने कहा कि वो बाबा को इस वक्त राबिया के घर लाएगी जब उनके शौहर मौजूद नहीं होंगे और उनको इल्म नहीं हो सकेगा। किस्सा मुख्तसर, एक दिन शमा इन बुज़ुर्ग को राबिया के घर ले आई। राबिया हैरान रह गई। सिवाय लंबी काली दाढ़ी के इन हज़रत में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी इनको बुज़ुर्ग कहा जाए। गंदे कपड़े, काला स्याह रंग, लाल सुर्ख गुर्ती और जायज़ा लेती आँखें और इंतहाई मकरूह मुस्कुराहट। खैर, न चाहते हुए भी राबिया ने इस आदमी को पूरा वाक़या सुना दिया और नसरीन की तस्वीर भी दे दी। शमा ने कहा था कि ये बाबा खल्क़े खुदा की खिदमत करता है और एक पैसा भी नहीं लेता, और इस वक्त बाबा ने भी पैसों का कोई तस्करा नहीं किया। बाबा ने राबिया के पूरे घर का मुआयना किया। हर खिड़की और दरवाजे पर ना जाने क्या पढ़ कर फूँका और जाते हुए घर के गेट पर ढेर सारा सरसों का तेल डालकर चला गया। दूसरे दिन से राबिया की ज़हनी हालत अजीब सी हो गई। बीमार तो वो पहले ही थी, इनका जहन जैसे माऊफ हो गया। वो बाबा उन्हें हर दूसरे दिन फ़ोन करता और पैसों का तगादा करता, कभी 5,000 तो कभी 10,000। राबिया का जहन जैसे इस शख्स ने हिप्नोटाइज कर दिया था। वो इसकी हर फरमाइश पूरी कर रही थी, मगर उनको अच्छी तरह मालूम था कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। राबिया बाजी के बैंक अकाउंट में चंद लाख मौजूद थे, जिनका इल्म शमा को था, क्योंकि शमा उनके शौहर की रिश्तेदार थी और उसका पार्लर में भी हमेशा से आना जाना था। राबिया बाजी बुरी तरह इस शख्स के चंगुल में गड़ गईं, मगर उनके अंदर किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं थी। राबिया बाजी ने इस बाबा को अक्सर रात के वक्त इनके घर के आसपास मंडलाते और पुरस्कार हरकतें करते देखा था। हैरत की बात यह थी, वो सिर्फ इस वक्त फ़ोन करता और दिखाई देता जब उनके शौहर घर पर नहीं होते थे। फिर एक दिन राबिया की शादीशुदा बेटी फ़रिया इनके पास रहने आ गई। वो बहुत ही नेक और इबादत गुजार लड़की है। फ़रिया अपनी अम्मी की हालत देखकर परेशान हो गई। राबिया तो नेम पागल लग रही थी। फ़रिया का मामूल था कि वो फ़जर की नमाज़ पढ़कर सूरह बकरा की तिलावत ऊंची आवाज़ में लगा दिया करती थी। राबिया बाजी की तिलावत सुनकर अपने अंदर बहुत फ़र्क महसूस होने लगा। उनके जहन से जैसे बादल छटने लगे। धुंध साफ़ होने लगी, लेकिन इसके साथ ही डरावने ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो गया।
शमा उनको बहुत ख़राब होलिये में नज़र आती थी, बिखरे बाल, खूनी बरसाती आँखें, जैसे कोई जादूगरनी हो, और वो उनको धमकियाँ देती, मुझे भगाना चाहती है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, तुझे तबाह करके जाऊंगी। राबिया बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। फिर एक दिन राबिया को उस शैतान बाबा का फ़ोन आया। वो बहुत नाराज़ हो रहा था और कह रहा था, तुम घर में जो तिलावत चला रही हो वो फ़ौरन बंद कर दो, मेरा अमल ख़राब हो रहा है। अगर तुमने तिलावत बंद नहीं की तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारे साथ बुरा होगा, बहुत बुरा। मगर राबिया इसकी हकीकत समझ गई थी। उन्होंने अपनी बेटी को सारी बात बता दी और फ़रिया ने भी अपने अब्बू को एतमाद में लेकर सारा किस्सा सुना दिया और वादा लिया कि वो राबिया पर गुस्सा नहीं करेंगे। राबिया की हालत इतनी ख़राब थी कि ज़ाहिर है उन्होंने किया गुस्सा करना था, वो तो दिल से चाहते थे कि राबिया ठीक हो जाएं। खैर, उन्होंने सबसे पहले राबिया का मोबाइल नंबर तब्दील किया ताकि वो बाबा उन्हें कॉल ना कर सके, और फ़रिया ने सूरह बकरा की तिलावत सुबह शाम करना शुरू कर दी, जिसकी बरकत से राबिया आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सेहतमंद हो गई। नसरीन ने तो वह पैसे वापस न देने थे न दिए, मगर इस कहानी का सबसे हैरत अंगेज़ पहलू अभी बाकी है। जैसा कि शमा राबिया के शौहर की कज़न थी और वो इसको हमेशा से जानते थे, मगर शायद आप किसी को कभी भी नहीं जान सकते। एक दिन, बल्कि एक रात, इत्तेफाकन राबिया के शौहर शमा के घर बगैर इत्तला पहुंच गए। इसके घर में इस वक्त एक गंदे हुलिये, लंबी काली दाढ़ी वाला शख्स मौजूद था। उसका हिलिया वही था जो राबिया ने बताया था। वो और शमा एक साथ एक सोफ़े पर बैठे थे। उनके पास अजीबो-गरीब चीज़ें रखी थीं, जैसे बहुत सारे बाल, अंडे के छिलके, टूटी हुई चूड़ियाँ और कपड़ों के टुकड़े। यानी शमा और वो शख्स मिलकर शैतानी अमल करते थे। शमा लोगों को घेर घार कर बाबा से मिलवाती थी और वो फ़रेब देकर उनको लूट लिया करते थे। शुक्रिया दोस्तों, इसी तरीके की मज़ेदार और यकीनी कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।